नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदा कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए आज साधना पंचकम ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन हम लोग अंतिम सूत्र के ऊपर चिंतन करते हैं। तो सर्वप्रथम श्लोक का पाठ। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतसमाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। तो आज हम लोग साधना पंचकम के 40वें सोपान पे पहुंच गए हैं। कल हम लोगों ने पिछले बल्कि 3 दिन तक कर्म के बारे में चर्चा करी। जो एक जीवन मुक्त है, ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो चुका है, समाधि का अभ्यास करा है, निर्विकल्प समाधि में जग सकता है, ऐसे कोई ज्ञानवान को भी आचार्य अंतिम उपदेश के तरीके से ये बोलते हैं कि यहाँ पे कर्म के अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है कि जीव के साथ जुड़ सकते हैं। और हम कर्म से इसी तरीके से उस चक्र से, देखिए कर्म के सामर्थ्य से अपने को कोई दिक्कत नहीं होती है। कर्म का सामर्थ्य बहुत अच्छा सामर्थ्य है। कर्म का सामर्थ्य आशीर्वाद देने का सामर्थ्य है। कोई सकारात्मक अच्छी संरचना करने का आशीर्वाद है। ईश्वर भी कर्म करते हैं। वो बोलते हैं हमने ये जगत की रचना करी। देखिए करी शब्द अर्थात हमने कर्म करा। अनेकों जगह गीता में बोलते हैं कि हमको कर्म लिप्त नहीं करते हैं। हमने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 प्रकार के वर्ण हमने बनाए, ये जगत बनाया, ये अनेकों व्यवस्था करी, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। कई बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, कई बार बहुत ही जो है वो भयंकर लीला करते हैं। हम लोग सब लोग पढ़ते हैं ना, रामायण भागवत आदि आदि में, सभी पुराणों में कैसे भगवान की कई बार बड़ी सुंदर लीलाएं होती हैं और कई बार बड़ी भयानक लीला होती है। जहां युद्ध होता है, जहां संहार होता है, ये सब लीलाएं कई बार करते हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात क्या है? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। यहीं पे तो जीव मार खा जाता है।
अज्ञानी जीव यहीं अटक जाता है। हमारे लिए कर्म ऐसा दुश्वार हो जाता है कि कर्म एक बार करा, फंस गए। ये ही जो प्रॉब्लम है, इसको हमारा तत्व का ज्ञान दूर कर देता है। हमको यहां पे तत्व का ज्ञान जीने से विरत नहीं करता है, हमको सतत बंधने से विरत करता है। अब हमको, आपको, सबको सोचना चाहिए कि कोई किसी रिश्ते में प्रॉब्लम है क्या, कि रिश्ते में बंधने में प्रॉब्लम है। अगर आपका रिश्ता आपको बांध देता है तो रिश्ता ही बेड़ियां बन गया आपके लिए। आपका घर अगर आपको बांध के रखा है, बांध के रखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कोई वहां पे सेवा नहीं करते हैं, सबके कल्याण का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन आप वहां पे पराधीन हो जाते हैं। अगर कोई थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम ज्यादा समय भी दे देंगे, लेकिन देखो इसको, बात को समझना चाहिए, हम बंध जाते हैं। क्या मतलब है बंध जाते हैं? इन चीजों से टेंशन आता है, इन चीजों से तनाव आता है, इनको छोड़ के जाने के लिए भी घबराहट होती है। क्या होगा? अगर हमारा अस्तित्व किसी चीज पे निर्भर हो जाए तो आप निश्चित रूप से उन सब से अटैच हो जाते हैं। देखिए, कोई लंगड़ा है ना, वो लाठी से अटैच हो जाएगा क्योंकि उसके बगैर चल नहीं सकता है। ऐसा स्थान जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए। आपको अगर है तो आप अपने आप को जानते नहीं हो। अगर अपने आप को आप जानोगे, अपनी महिमा, अपनी पूर्णता, अपनी दिव्यता, आपका अविनाशी स्वरूप, आप ही एकमात्र शाश्वत और सत्य हो, आनंद के धाम हो, तो कैसे पराधीनता होगी? समस्त कर्म, समस्त रिश्ते सबके आशीर्वाद और कल्याण के लिए होंगे। आप पूर्णता में रहते हुए सतत जहां पर भी रहेंगे, सबके कल्याण के लिए जीवन जिएंगे। और हम लोग भगवान के अवतार से क्या सीखते हैं? अपने लिए कभी कोई चिंता ही नहीं होती है। अगर कोई घटनाक्रम हुआ, राम इधर आओ, तुमको हमें कल जो है वह राजगद्दी बैठाना है। उन्होंने स्वीकार करा पिताजी की आज्ञा। थोड़ी देर बाद आया राम, कुछ प्लान बदल गया है, तुमको जो है यहां छोड़ के जाना है। क्या क्या परिस्थितियां होती हैं जीवन में, किसकी क्या मजबूरियां होती हैं। राम जी ने कभी दशरथ जी को उसके लिए दोषी नहीं समझा। बोला हमारे पिताजी बहुत धर्मनिष्ठ हैं, वचन के प्रति प्रतिबद्धता है। अपने प्रिय लड़के को भेज सकते हैं लेकिन वचन के प्रति प्रतिबद्धता नहीं खत्म कर सकते। ऐसे पिताजी के प्रति हम बहुत आदर करते हैं। उनकी मजबूरियां हैं, उनका धर्म संकट है, लेकिन उन्होंने तो भी यही चुना। हमको जो है उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। और राम जी अपनी महिमा, अपना स्वरूप इतना अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे लोग तो जहां बैठ जाएं वहीं अयोध्या हो जाती है। अब ये तो उनके जो श्राप में ही था, वो तो श्राप ही था ना। उनको जो यहां पे बोला गया था, कहीं पर टिकना भी नहीं। शायद केकई भी जानती थी इनके जैसे लोग कहीं टिके हैं तो अयोध्या बना देंगे वहां पे। निष्कंटक समृद्ध राज्य बनने में ऐसे लोगों के वजह से कोई देरी नहीं लगती। और वो आराम से भटकते रहे, घूमते रहे।
हाँ, कुछ समय जो है चित्रकूट में अवश्य रहे, लेकिन वहां पे ही मनीषियों से पूछा कि हम कहाँ रहे हैं आगे जाके, तो आगे चले गए, नासिक के पंचवटी में चले गए। जंगल जंगल भटकते हुए, सबका कल्याण करते हुए, ये हम लोगों की संस्कृति है। इन सब चीजों के पीछे हमको अपना परिचय मिलता है, आत्मा का ज्ञान हमको प्राप्त होता है, तो कहीं पर बंधते नहीं है। यहां पर ज्ञानियों को भी कहा गया, आप ही ब्रह्म है, आप जगत के अधिष्ठान हैं, आपके ऊपर पूरी माया ने ये सब दुनिया भर के नाम रूपात्मक सृष्टि का प्रक्षेपण करा हुआ है। इस बात को देखो, प्रोजेक्शन से स्क्रीन को क्या फर्क पड़ने वाला है? ये सब प्रोजेक्शन है माया का। ये बात ध्यान में रखते हुए, जो ये भूला वो बाहर बंधा। ये बंधने का यही चक्कर है, अज्ञान की वजह से बनते हैं। तो इस तरीके से यहां पे ज्ञान की ये पूरा साधना, ये जो भी सोपान थे ज्ञान के लिए, सब बहुत आत्मीयता से शिव जी का यही रूप, शंकराचार्य जी की तरीके से, और ये सब केदारनाथ के अंदर चर्चा हो रही है। केदारनाथ के मंदिर के ही पीछे पीछे कहीं बैठे होंगे एक बड़े से शिला के ऊपर, और नीचे सब शिष्य बैठे होंगे। वहां पर सब लोगों को यही बता रहे हैं कि देखो, बाकी ज्ञान की प्रक्रिया ऐसी है, ये सोपान है, और उसके बाद ये जो भी कर्म होते हैं पुराने वाले ऐसे जल जाते हैं। संचित कर्म कैसे खत्म होते हैं याद करिए। जीव भाव को अपने अंदर जगने न दो, कर्ता न बनो, तो आपकी फाइल खत्म। आपकी दुनिया भर की फाइल है, वो करा था उस साल, वो करा था, आज भी याद आता है क्या? बचपन में हमने ऐसा करा, बचपन में हमने वैसा करा, जवानी में ऐसा करा, फिर ऐसा करा। अगर आता है तो सब कर्म बचे हुए हैं आपके। आप चाहो अपने अंदर जीव भाव बनाए रखो और पुरानी यादें रखते रहो, या जीव भाव समाप्त करो और सबके साथ कनेक्शन खत्म कर दो। अगर कनेक्शन रखना चाहो तो रखो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम बस इतनी है, सतत चक्कर अंतहीन काटना पड़ेगा। क्योंकि ये कर्म, ये कर्मफल, ये कर्मफल, ये कर्म, कर्म और कर्मफल का चक्र अंतहीन होता है। ये बात को देख लो अच्छी तरह से। इसीलिए हमको जो है वह इससे ऊपर खड़ा होना चाहिए, कर्ता भाव से ऊपर खड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद कर्म करने में एज दो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म बोलते हैं हम कुर्वन्नपि न करोति सः। गीता करते हुए भी ऐसे लोग कुछ नहीं करते हैं। यही सूत्र है, ये रहस्य है समझने का, केवल बोलने का नहीं है। रिपीट करो, हम करते हुए कर ही नहीं रहे। टेस्ट करना हो तो 2 लपड़ मारना उसको, हमने तुमको मारा ही नहीं, हमने तुमको क्या मारा। उस समय पता लग जाएगा कि असलियत क्या है। थोड़ी तकलीफ हो गई, थोड़ा बीमारी हो गई, थोड़ा बुढ़ापा हो गया, उस समय सब ऐसे लोगों का ज्ञान गायब हो जाता है। तो इसीलिए ये खोखले शब्द नहीं, इसके पीछे एक विवेक है, एक यथार्थ है। नित्यानित्य वस्तु विवेक विराजमान है। नित्य को देख के उसी नित्य में जगो और सतत टिके रहो, बस इतनी साधना करनी।
ये साधना के लिए ही साधना पंचकम था। इसी साधना के लिए ही एक एक सोपान बताए गए थे। तो अभी हम लोग उसी पूरी प्रक्रिया में आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये पूरा जो है साधना पंचकम के 40 सोपान हम लोगों को आध्यात्मिक यात्रा बताते हैं। देखिए, दूसरी यात्रा भी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं, बाहर की यात्रा करनी चाहिए क्योंकि आपको एक दिन इस यात्रा को करने का सामर्थ्य पता लग जाए। बाहर की भी यात्रा करो, बद्री केदार जाओ, अमरनाथ जाओ, तो वहां जाने में ऐसा नहीं है एक नया आपका जो है वो मेडल मिल गया, मैं कराया, मैंने कर लिया, वो इशू नहीं है। यहां पे देखो, यात्रा जाने के लिए आपको घर का मोह छोड़ना पड़ता है ना। यात्रा पे जाने के लिए आपको सब विल भी लिखना पड़ता है। क्या पता जाओ तो जाओ, गए तो गए। ये ऐसी यात्राएं हैं, इतनी ज्यादा जो है वह मुसीबतों से भरी यात्राएं। अब आजकल जैसे कोई यहां पे मोदी जी पहले थोड़ी थे जो चारों धाम के लिए बढ़िया था 4 लेन वाली रोड बना दी। अभी ट्रेन भी बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना दिया। सच्चाई में वो यात्रा का जो है ना प्राण खत्म हो गया। यात्रा में आपको अनेकों मुसीबतें होनी चाहिए, अपने जान के ऊपर बननी चाहिए। इसीलिए तो जाके वहां चोटी पे बनाया, घाटों के बीच में जंगलों से निकलते हुए शेर, तेंदुए, भालू, सांप बिच्छू अलग, बोनस में इतने सारे चीजों के मध्य से निकल के जाके दर्शन करना पड़ता है। कौन करेगा? भगवान के प्रति प्रगाढ़ विश्वास हो, दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो, तभी जाके ये होता है। जैसे वहां तीर्थ में हमारे मन के अंदर दर्शन अभिलाषा बहुत उत्कट होनी चाहिए, वैसे यहां पर भी, इस यात्रा में भी दर्शन की अभिलाषा, मुमुक्षा अत्यंत तीव्र होनी चाहिए। जैसे उस यात्रा में घर का मोह आदि छोड़ना पड़ता है, वैसे इस यात्रा में भी अनेक मोह छोड़ने पड़ते हैं। जैसे उस यात्रा में अनेक कष्टों में तपस्वी की तरीके से रहने का सामर्थ्य होता है, सर्दी गर्मी सहने की तितिक्षा होती है, वैसे यहां पर भी। तो देखिए, समझ रहे ना आप, बाहर की यात्रा तो केवल ट्रेनिंग ग्राउंड था। आपने जब बहुत यात्रा कर ली तो बस ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि मैंने वो अमरनाथ भी कर लिया। हम तो कैलाश भी हुआ है महाराज जी। अभी हमको जो है हाल में एक बॉम्बे में मिले थे, अभी जी कैलाश करके आ गया। मैं बोला कैलाश तो केवल ट्रेनिंग ग्राउंड था, एकदम पंचर हो गया वो। मैं बोला असली यात्रा तो कुछ और है, वो तो तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है। तो कौन सी बची हुई है बताइए, वही करके आता हूं। बोला नहीं, उस यात्रा में करके आता नहीं हूं, करके फिर जाता हूं। वहां यात्रा करने गए तो जीव वापस नहीं आता है, जीव भाव ही समाप्त हो जाता है। छोटा व्यक्ति बड़ा हो गया, अब छोटा कहां रहेगा? नश्वर अविनाशी हो गया तो नश्वर कहां रहेगा? मृत अमृत हो गया, अब कौन वापस आएगा?
तो बाकी सब यात्राएं, बाकी अनुष्ठान, बाकी सब भिन्न भिन्न हमारे धर्म के कृत्य सब हमको यहाँ पे तैयार करते हैं। और अंततः ये यात्रा प्रत्येक व्यक्ति सनातन धर्म की संस्कृति में उसका अंतिम लक्ष्य यह है कि हम अपनी वास्तविकता में जगे। जीवन भर एक अपने आप को छोटा व्यक्ति मान के जो जी रहे हैं, ये मोह है, झूठ है। अपनी सच्चाई में जगना यही जीवन की सबसे कल्याणकारी यात्रा होती। तो उसी साधना के लिए हमको अनेकों सोपान दिए जा रहे थे। और यहां पर कर्म के प्रसंग में संचित कर्म जीव भाव को दूर करने से, आगामी कर्म नए नए नहीं संचय कर लेना। बगीचे में जाओ तो फिर से फूल तोड़ ले आए, और उनकी ही वासना, उनकी वास, उनकी गंध हमारे हाथ में भी आ रही है। तो दुनिया में रहने का अंदाज, जैसे अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेता, किम आसीत व्रजेत किम। ज्ञानी यहां पे विचरता कैसे, ज्ञानी अपने साथ बैठता कैसे, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो ज्ञानियों के बारे में गीता में भी अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे और उनके कुछ ऐसे ही ज्ञानियों के उत्तर दिए गए। ज्ञानियों के जीवन का परिचय दिया गया। जो कर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अपना कर्म कर रहा है, उसको भी लक्ष्य यही आत्मज्ञान का दिया जाता है। आत्मज्ञान के लक्ष्य से ही समस्त बाकी कार्य संपन्न करो, उसको ध्यान में रखे। जो ऐसा करता है वो ही हिंदू धर्म के जीवन दर्शन को जानता है। तो इस तरीके से ये पूरी यात्रा बताई गई। आगामी कर्म कैसे दूर होते हैं, हमारे अंदर वासना का संचय ना हो, क्योंकि अपेक्षा नहीं होती। बहुत ही गहन निरपेक्षता के वजह से आप किसी चीज की अनुभूति भी करें, लेकिन अपेक्षा नहीं है, इसीलिए वासना संचित नहीं होती। जरूरतमंद को अच्छा बुरा लगता है। हम जब उस प्रकार की अस्मिता वाले नहीं हैं तो हमको राग द्वेष नहीं होता है। दरअसल हमको यहां पे बताया जाता है, तटस्थता से सुंदरता देखो। जहां कुछ देखा हमको चाहिए, हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा। अरे जब सब कुछ भगवान ने बनाया है, सबकी ब्यूटी है, सबका रोल है, तो क्यों ये बोल के कचरा करते हो हमको इतना ही अच्छा लगा। जो बोलता है इतना ही अच्छा लगा, वो बाकी खुले मन से देख नहीं पाता है। कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? हमको आलू अच्छा लगता है, टमाटर अच्छा लगता है, करेला अच्छा लगता है, करेला। अच्छा, कंटोला अच्छा लगता है? नहीं, कंटोला नहीं अच्छा। वो तो कांटे कांटे रहते हैं सब, देखो शक्ल भी कांटे कांटे, अंदर भी कड़वा कड़वा। देखो फंस गए ना। भगवान ने इतना बढ़िया पैकेज बनाया, उसके अंदर हमको निरोगता के लिए इतने सुंदर गुण हैं, लेकिन राग द्वेष के वजह से एक ऐसा सेंटर बनाया हुआ है, उसको पसंद है, उसको नहीं पसंद है। अरे जरा और ऊपर खड़े हो, देखो जरा। ये छोटेपन में खड़े होने के बाद ही राग द्वेष का कचरा जमा करते हो और फिर खुद ही मरते हैं हम। राग के अनुरूप चीज नहीं आई तो दुखी, द्वेष वाली चीज आ गई तो महादुखी। ये दुख भगवान भेज रहे हैं क्या?
हमारी ऐसी ही डिस्टॉर्टेड कंटॉर्टेड दृष्टि, संकुचित दृष्टि, इसकी वजह से हम खुद सब लोग सुख दुख का निर्माण करते हैं। आगामी कर्म से जो मुक्त होने वाले होते हैं वो सब बड़े संवेदनशील होकर चीजें देखते हैं, बगैर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के देखते हैं, बगैर पर्सनल अपेक्षाओं के देखते हैं। अगर ये बहुत ही तटस्थता सुंदरता से देखना आ जाए ना, आपके कभी आगामी कर्म जमा नहीं होंगे। आगामी कर्म, एक सीन देखा बहुत अच्छा लगा, बहुत, भगवान रिवाइंड रिप्ले, दोबारा एक बार हो जाए। भगवान ना हो गए, किसी मुशायरे में कोई शायर हो गया, दोबारा हो जाए। अरे उससे बढ़िया सीन दे रहे हैं तुमको दोबारा, दूसरे में भी तो उतने खुले मन से बैठो। जो आदमी तटस्थता से और संवेदना से सृष्टि को देखता है, उसके अंदर कभी आगामी कर्म नहीं आएंगे। वो खाली हाथ जाएगा बाजार और खाली हाथ आएगा। जो अगर बाजार में गया और तटस्थता से नहीं देखने वाला हुआ, वहां घर वालों का बजट खराब, वहां बिल लंबा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे कभी तो बाजार जाओ जहां पे ये बोल सको कुछ नहीं चाहिए। सृष्टि को देखो, दुनिया को देखो, ये भगवान ऐसे देखते हैं, जीवन मुक्त लोग ऐसे देखते हैं। कभी आगामी कर्म दोबारा ऐसे लोग आएंगे ही नहीं। कर्ता बन के जीव बन के न जियो तो संचित खत्म, अपेक्षा से न जियो आगामी खत्म। और प्रारब्ध में किसी से उच्चाटन ना करो, किसी कुछ होने ना होने से तुम्हारे अंदर ना छोटापना होता है ना बड़प्पन होता है। क्या बाहर किसी परिस्थिति के वजह से तुम्हारी पूर्णता है, कि बाहर किसी चीज के अभाव के वजह से तुम्हारा अभाव हो गया? अगर है तो प्रारब्ध से भी प्रभाव पड़ता रहेगा। प्रारब्ध को भोगना ही दुश्वार हो जाएगा। बहुत अच्छी परिस्थिति आई, फिर हम प्रभावित हो गए। अनुकूल में हर्षित होंगे, प्रतिकूल में शोकाकुल होंगे। हर्ष और शोक हमारे जीवन की कहानी बन जाएगी, और दोनों ही अस्वस्थता का सूचक है। हर्ष की हमको क्या जरूरत है जब हम ही अपने अंदर परिपूर्ण है? अगर अपनी आनंद स्वरूपता का निश्चय है तो हर्ष की क्षणिक प्रफुल्लता का क्या मतलब है? देखो भगवान गीता में एक दृष्टांत देते हैं। अर्जुन देखो, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, कभी समुद्र में बाढ़ आती है क्या? तुम्हारे अंदर छोटी छोटी खुशियां बाढ़ क्यों ले आती हैं भैया? तुम्हारा प्याला इतना छलक क्यों जाता है? इस प्याले के छलकने को हर्ष बोलते हैं, और प्याले की कमी को देख के जो ग्लानि है, जो चिंता है, वो शोक होता है। अरे ऐसा कैसा तुम्हारा प्याला है जो इतना जल्दी छलकता है, इतना जल्दी खाली होता है? तो तुमने देखा नहीं है यहां पे क्या तत्व है, तुम क्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी परिस्थिति आए, प्रारब्ध जो है बाहर के भी उतार चढ़ाव लाएगा, प्रारब्ध तुम्हारे शरीर के रोग लाएगा, प्रारब्ध यहां रिश्ते नातों का अभाव लाएगा। और केवल नेगेटिव नहीं लाता है, हम लोग खुद जानते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन के अंदर अनेकों लोग बहुत ही प्यारे प्यारे आएंगे,
तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, अनुकूलता आएगी। ये बाहर घटनाक्रम होता है, परिस्थिति अच्छी होती है वहां छलक जाते हैं, परिस्थिति खराब होती है वहां पंचर हो जाते हैं। ये जो एक सामान्य जीव के अंदर होता है, इसके ऊपर भी शोधन करना चाहिए और देखना चाहिए। परिस्थिति का सामर्थ्य नहीं होता है हमको जो है हर्षित करना या शोकाकुल करना, और आज यही हो रहा है। हर्ष शोक केवल सापेक्ष चीजें होती है, बाह्य चीजें होती हैं। हम सामान्यतः नहीं है, वो परिस्थितियां हो गए हर्षित। सामान्यतः शोकाकुल नहीं है, परिस्थितियां डिप्रेस हो गए, स्ट्रेस्ड हो गए, टेंशन में आ गए, अशांत हो गए। सोचो ये शब्द, हम अशांत होते हैं, तनाव से ग्रसित होते हैं, चिंतित हो जाते हैं। यही प्रमाण है कि हम आत्मा को जानते नहीं है, हम अपने आप को नहीं जानते हैं। जो शास्त्र यहां हमारी वास्तविकता प्रतिपादित कर रहे हैं उसको नहीं जानते। तो आत्मा के अंदर जगना कितना इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म होता है, कोई बाहर दृष्टि चीज नहीं होती है, लेकिन पॉसिबल होती है। अन्यथा ये सब शास्त्र क्यों दिए जाए, इतने सारे ज्ञानी लोग कैसे हो जाएं, भगवान भी इसका उपदेश कैसे दें। पूरा विश्वास रखना चाहिए। हमारे भगवान भी बता रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, अवश्य ऐसा संभव है और हम प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए। तो ये तीनों प्रकार के संचित, आगामी और प्रारब्ध कर्म। एक जो है महाराज जी बोलते थे कि देखो, हाँ महाराज जी संचित खत्म हो गया, आगामी खत्म है, प्रारब्ध वो झेल रहे हैं। जरा अरे तुम्हारी शक्ल क्यों बदल जाती है यार प्रारब्ध की बात बोलते हुए। तुम ये सोचो कि ये तीनों कर्म किसके हैं, जीव के। तो एक महाराज जी थे बड़े प्रसिद्ध, वो नाम लेने से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि हम लोग सिद्धांत देख रहे हैं। वो बोलते हैं एक आदमी के 3 पत्नियां थी और आदमी गया मर। अब कितनी पत्नियां विधवा होंगी, 2 की 3? अगर 3 पत्नियां हैं तो तीनों विधवा। अगर ये 3 प्रकार के कर्म हैं, करता है जीव ही है, जीव ही खत्म हो गया तो कितने कर्म खत्म हुए। हाँ दैट वे, उस तरीके से तो तीनों खत्म हो जाएंगे भाई। वही तो भाई, वही तो यहां बोल रहे हैं। तुम्हारे नहीं है, परिस्थितियां आ रही हैं। जीवन मुक्त बाहर की परिस्थितियों को अपने लिए प्रभावित देखता ही नहीं है। कभी आप पिक्चर हॉल में बैठे हो, बहुत मजा आ रहा था, उतार चढ़ाव आ रहे थे, और फिर ये पिक्चर वाले दुष्ट लोग हमारे प्रिय एक्टर एक्ट्रेस को जो है ना, वो ऐसे टेंशन में डाल देते हैं कि बिल्कुल मरणासन हो जाता है। सब दांतों तले जो है वो दबाए हुए उंगली, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और बड़ी ट्रेजेडी हो गई। सबको रोना आने लगा। फिर पास में एक बैठे थे, बोलते हैं कि लो मूंगफली खाओ। पिक्चर चल रही है। हाँ, रुमाल निकाल के अपना आंख नाक पोछी और फिर बोला, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया पिक्चर। हम ऐसे उलझ गए थे, ऐसे रम गए थे पिक्चर में कि पिक्चर से
हर बात पे रोना आया। हाँ? ऐसी दुर्दशा हो जाती। तो यहाँ पे ये सब चीजों से चुटकी भर में छुटकारा हो जाए जब जीव भाव से परे। जीव भाव धारण करने से पहले क्या थे? किसने जीव भाव धारण कराया? इस कहानी को थोड़ा समझ जाए। तो जो लोग यहाँ पे सभी प्रकार के कर्मों में स्थित रहना जानते हैं, ऐसे लोगों को फाइनल ये सूत्र बताते हुए, अंतिम सोपान क्या, अंतिम तो स्थिति है, लेकिन तो भी ये शास्त्र को बताना, उसके लिए कुछ प्राथमिकता देना, ये आवश्यक होता है। तो आइए फिर अंतिम सोपान हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं? अथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयता। अथ मतलब होता है अथ अनंतर। इसके बाद अगर ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, अगर आप ध्यान लगा पाते हो, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जान पाते हो, जीवन की इन सब विविध परिस्थितियों में, परिस्थितियां बहुत आवश्यक होती हैं, परिस्थिति अवॉइड करके एकांत में गुफा में मत बैठना, घर के अंदर छुप के मत बैठना। हाँ, नज़ारे प्राकृतिक अच्छे लगते हैं तो वंस इन अ व्हाइल जाओ, वो सदैव स्वस्थता वाला होता है, कल्याणकारी होता है। ईश्वर ने दुनिया ऐसी बनाई थी, शहर में रहना, बाजार में रहना, भीड़ में रहना, पॉल्यूशन में रहना, ये निश्चित रूप से बहुत ही स्वास्थ्यकारी नहीं है। ये हमारे कर्म का क्षेत्र हो, अनेकों प्रकार की सेवा आवश्यक हो तो रहना है। अगर ऐसा रहते भी हैं, बीच बीच में अवश्य शहर के बाहर बगीचे में, खुले में, प्रकृति के मध्य में जाना चाहिए। ईश्वर ने दुनिया घर ऐसा ही बना के दिया था, हर प्रकार से स्वास्थ्यकारी होता है। तो ऐसे जगह हम कैसे भी परिस्थिति में रह रहे हो, आत्मा हो के जियो, जीव हो के नहीं। जीव रूप धारण करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा का ज्ञान बना रहे। ये ज्ञान की तो बात, इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होती है। एक्टर कोई भी रोल प्ले करे, अगर उसको पता है कि हम कौन हैं, तो कभी किसी भी रोल में प्रॉब्लम नहीं है। बस इतनी कहानी है। ये सब चीजें जानने के बाद अथ, अब इसके बाद पर ब्रह्मात्मना, पर ब्रह्म की तरीके से, पर ब्रह्म हो के, पर ब्रह्म जान के नहीं मात्र। देखो ये थोड़ा सा भेद होता है। एक होते हैं ब्रह्मविद और एक होते हैं ब्रह्म। क्या भेद है? बहुत भेद है। ब्रह्मवेद एक स्टेज होती है, जीव ब्रह्म को जान रहा है, जीव ब्रह्म को जान गया है, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया है, अपने अंदर अनेकानेक उसको अनुभूतियां होने लगी हैं, निश्चय हो गया है, लेकिन आज भी ब्रह्मविद है। जब ब्रह्म को जानने वाला ही हम बने रहें, तो अभी एक कदम दूर हो। जब ब्रह्म को जानने वाले में सोचो, ज्ञाता ज्ञेय का भेद होता है।
जिस चीज को भी हम जानते हैं हम जानने वाले हैं, और जानने वाली वस्तु हमसे अलग है। दृष्टा दृश्य, इसमें भेद हो गया, देखने वाला और देखने वाली वस्तु, जानने वाला जानने वाली वस्तु, एक सूक्ष्म भेद होता है। भले आप बोलते रहो ये हमारा हमारा है, लेकिन एक बोलने वाला तो है ना हमारा है, तो एक भेद होता है। इसीलिए उपनिषदों में भी ये बात आती है, वाक्य आते हैं, ऐसे ज्ञान के बाद ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ये ब्रह्म को जानने वाला अब ब्रह्म ही हो गया है। ये बात ही यहां पे अंतिम सोपान में बताई जा रही है। अभी तक ब्रह्म को जानने वाले होके जी रहे थे, और ब्रह्म के जानने वाले से ही देखो कितना आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दुनिया भर के उतार चढ़ाव, ये कर्म, इन सब चीजों से प्रभावित हो गए, कवच धारण कर लिया, दुनिया में जो भी हो रहा है उससे प्रभावित हो गए। आज के युग में अनेकों लोग दुनिया भर के तनाव चिंता से ग्रसित हैं, और आप इन सब चीजों से मुक्त होकर घूम पा रहे हैं। ये सब ब्रह्म ज्ञान की कृपा है। ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी सिद्धि है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में एक बात है भाई, ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्म के जानने वाले का अभिमान भी खत्म हो जाता है, जीव भाव ही खत्म हो जाता है। इसीलिए ये चीज को सोचो और तैयार रहो। अब हम ब्रह्म को जानने वाले नहीं हैं। देखो, पहले तो ब्रह्म को जानने वाला बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, और ये धन्य समझो, सौभाग्य समझो, कृपा समझो। तुमको प्रामाणिक ज्ञान मिल जाए, ये सौभाग्य है, ईश्वर की अपार कृपा है। गुरु मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, इन सब का समझ आ जाए, बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए सबसे पहला एम हमारा ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम ब्रह्म को जान रहे हैं, है ना? आपको भेद दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? एक है ब्रह्म को जानने वाला, और एक है साक्षात ब्रह्म। क्या ब्रह्म भी अपने जानने को साधना कर रहे हैं क्या? कौन साधना कर रहा है? कौन जानने की कोशिश कर रहा है? ब्रह्म लगे हुए हैं साधना करने में। जो साधना करने में लगा है उसके अंदर विनम्रता से एहसास है कि हम अज्ञानी हैं, हमको नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे अंदर अज्ञान है, अज्ञान की उपाधि है, उसके वजह से कल्पनाएं होती हैं, उसके वजह से प्रक्षेपण होता है, विक्षेप होता है, और पूरा चक्र चालू हो जाता है। और इसीलिए शास्त्र भी है, इसीलिए हमको उस रोग से निकलने का रास्ता भी बताते हैं। इसीलिए साधना पंचकम भी है। तो वो कोई भी इश्यू नहीं है, हम लोग निकल सकते हैं इससे। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं ब्रह्मवेद और ब्रह्म, इन दोनों का भेद समझिए। जब तक अभी दवाई ले रहे हैं तब तक बीमार है। अब दवाई की जरूरत नहीं है क्योंकि अब स्वस्थ हैं।
बस यही भेद है। जब तक हमको विचार करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है, भजन करने की जरूरत है, जरूर करो। सौभाग्य है तुम्हारे पास ये सब पूरा जो है वो शास्त्र का ज्ञान उपलब्ध है। रमो उसमें, उसी में रमना चाहिए। सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो शास्त्र में रमते हैं। लेकिन ये कब तक दवाई खाना है? जब तक बीमार हैं। तो ये जो ब्रह्मविद से ब्रह्म स्वरूपता को स्वीकार कर पाना, ब्रह्म हो के जीना, उसमें आपको भेद देखना चाहिए। सब चीजें किनारे करके आपने देख भी लिया है, समाधि का अभ्यास भी कर लिया है, श्रुति युक्ति अनुभूति सब प्रकार का कार्य हो गया है, लेकिन अपने मन को समझाना पड़ता है। ये मन ने ही तो अपने आप को ब्रह्मविद समझा हुआ है। हमने ही तो ये धारणा उत्पन्न करी हुई है। तो अपने मन के अंदर ब्रह्म के जानने वाले के अभिमान से भी परे जाना है। साक्षात ब्रह्म हो के स्थित रहो। देखिए कितनी बढ़िया बात है। हाँ, आप समझ रहे हैं? कई लोग ना समझ बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बड़ा अभिमान उत्पन्न कर देता है। कितने बुद्धू लोग हैं, कितने नासमझ लोग हैं। डेफिनेटली ऐसे लोगों ने कभी ब्रह्म का ज्ञान के बारे में विचार ही नहीं करा है। हमने ये सुना है कि अनेकों जो है कथाकार लोग भगवान का भजन कराने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ब्रह्म ज्ञान का खंडन करते हैं। शायद वो देखते होंगे कि ये लोग अभी पात्र नहीं है, अभी तो भजन ही कर लो। एक सज्जन यहां आश्रम में आते हैं, हर बार एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी ज्ञान से मुक्ति होती है कि भक्ति से मुक्ति होती है? हमने बोला देखो, जिसके अंदर ये प्रश्न आता है ना, वहां ज्ञान के चांस तो है ही नहीं। तुमने आज भजन भी नहीं करा है, तुमने आज ज्ञान भी नहीं प्राप्त करा है, तुम ऐसे दुराहे पे खड़े हो कि एक जगह लिखा हुआ है भक्ति मार्ग, एक जगह लिखा हुआ है ज्ञान मार्ग, और तुमने उस दुराहे पे खड़े होके जो दुविधा है ना, उसका ही परिचय दिया है। महाराज जी इस मार्ग से जाएंगे, उस मार्ग से जाएं। कोई भी बुद्धिमान आदमी कभी नहीं बोलेगा कि तुम ज्ञान मार्ग से जाओ। जिसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा तक नहीं है, प्रेम तक नहीं है, उसको क्या ज्ञान प्राप्त होगा? भजन करना सीखो, ईश्वर के बारे में श्रद्धा रखना सीखो, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में दृढ़ विश्वास रखना सीखो। अनजाने में भी कोई प्रमाद ना हो कि ईश्वर की अवमानना करो। यहां ईश्वर की अवमानना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, परंपराओं का पूरा सत्यानाश करते हैं। जो मंदिर ज्ञानी लोगों ने, गुरु लोगों ने बड़े अनुष्ठान के बाद बनाया है, उसकी उपेक्षा करते हैं। इतनी भावना नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं है, और ये प्रश्न पूछ रहे हो कि महाराज जी ज्ञान हो गया भक्ति, तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो क्या? तो तुमको पता नहीं है ज्ञान क्या होता है। बहुत श्रद्धा भक्ति से युक्त होके फिर धीमे धीमे ज्ञान का पात्र बना जाता है। अस्थि बुद्धि के दृढ़ होने के बाद जो प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, आदर होता है, वो भक्ति उत्पन्न होती है। और यहां पे तो अस्मि बुद्धि आ गई,
अस्थि के उपरांत आप भगवान से एक हो गए। तो इसलिए ये यहां पे सिद्धांत, ब्रह्मविद पहले बनना है और ब्रह्मविद बनने के बाद ये निश्चय दृढ़ करो, अगर हम ही हैं तो कौन जानने वाला है, कौन जानने वाली वस्तु है। उसका भेद बनाए रखने में ही ब्रह्मविद होता है। जैसे जैसे यही ब्रह्म हम ही हैं ये निश्चय होता जाए तो ब्रह्मविद बनने की भी धारणा खत्म हो जाती। ब्रह्म थोड़ी बोलता रहता है चारों तरफ हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। किसको बोले, क्यों बोले? सभी लोग वही तत्व हैं। अभिमान के लिए दूसरे का होना जरूरी होता है, और वो दूसरा भी अज्ञानी होगा तभी तुम्हारा अभिमान का मजा है। सभी ब्रह्म होंगे तो क्या अभिमान करेंगे भाई? हम ब्रह्म हैं और सभी ब्रह्म हैं। इस ज्ञान में निष्ठा। तो अंत में क्या आचार्य बोलते हैं? अध पर ब्रह्मात्मना स्थियता। इसके बाद पर ब्रह्म हो के स्थित रहो। अब ब्रह्मविद नहीं, अब ब्रह्म हो गए। तो ये फाइनल जो ट्रांजिशन है ब्रह्मविद से ब्रह्म स्वरूपता में जगने का, ये सबके लिए नहीं है भैया। सबसे पहले ब्रह्मविद बनना पड़ता है। ब्रह्मविद बनने से पहले शिष्य बनना पड़ता है। शिष्य बनने से पहले सात्विक बनना पड़ता है। सात्विक बनने से पहले भक्त बनना पड़ता है। भक्त बनने से पहले शास्त्र का ज्ञानी होना पड़ता है। भगवान का भजन अनुष्ठान करने पड़ते हैं, पूजा करनी पड़ती। पूजा करने से पहले शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। देखिए पहले श्लोक से क्या सूत्र आए थे? वेदो नित्यमधीयताम। शास्त्र पढ़ो, जो शास्त्र में कहा गया है तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। खूब प्यार से, उत्साह से, डायनेमिकली जो कर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। तेने शस्य विधीयताम अपचिति। और अपने कर्म से ही भगवान की पूजा करो। जो कर्म कर रहे हो वो सभी पूजा चल रही है। और इस तरीके से अपने मन के अंदर कामनाएं, विकार, स्वार्थ, चिंता खत्म करते जाओ। ये यात्रा का श्री गणेश था। कौन कहां खड़ा हुआ है ये उसको ही देखना है। अगर आप किसी गुरुदेव के पास शरणागत होते हैं, इसी संप्रदाय के गुरु जो ये सब जानते हैं, जो शंकराचार्य जी के द्वारा बताया हुआ ये साधना का क्रम जानते हैं, इनका महत्व जानते हैं, इनका प्रयोजन जानते हैं, उस क्रम पे आप जहां खड़े हैं ना वहां से चालू करो। जल्दी आगे का काम करना ये अभिमान है, अपने बारे में हवा है कि हम तो बहुत सीधे वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम तो गुरु से निधिध्यासन कैसे करें? किसने बोला करो? तुमको तो पहले श्रवण करना है, तुमको तो पहले भजन करना है। तो इसीलिए यद्यपि हम लोगों ने ये 40 सोपान देखे, पूरी यात्रा देखी, एक जीव की ब्रह्म स्वरूपता तक की यात्रा देखी, और विनम्रता से
यथार्थ देखते हुए प्रारंभ से ही प्रारंभ करो। जहां पे खड़े हो वहां से प्रारंभ करो। जितनी नींव मजबूत होगी ना, प्रारंभिक चीजें जितनी मजबूत होंगी, उतनी ही आगे की यात्रा में सुलभता होगी। कोई घर देखा है जिसकी नींव कच्ची है? छोटी मोटी आंधी तूफान भी नहीं झेल पाएगा। और आजकल हम लोगों ने प्रकृति से इतना खिलवाड़ कर दिया है कि हर साल भयंकर बाढ़, तूफान, ये सब आते रहते हैं और आगे बढ़ते ही जाएंगे। और हमारी नींव बड़ी कच्ची। पहला घर होगा जो ढह जाएगा। जीवन की छोटी मोटी उतार चढ़ाव में टूट जाओगे। इसीलिए सबसे सेफ और सुंदर चीज यही होती है, प्रारंभ से प्रारंभ करो। प्रारंभिक साधनाओं की उपेक्षा मत करो। वेद का पाठ हो, चैंटिंग हो, कर्म हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, इनका बहुत महत्व होता है। आखिर क्यों ब्रह्म स्वरूप शंकराचार्य जी हम लोग को ये सब बात बताते हैं? तो साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं शंकराचार्य जी। इसीलिए कई बार लोग तो यही बोलते हैं शिव जी का ही अवतार है। देखो, अवतार बोलने में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा ये होता है कि आप उनको परमात्मा स्वरूप देखते हो, लेकिन बुरा ये होता है कि आप उनके जैसे बन नहीं सकते हो। और शंकराचार्य जी सब बनना चाहिए। अरे हम कहाँ भाई, वो तो अवतार है, वो तो शिव जी के अवतार है। एकदम अवतार अवतार बोलने से आप उनको दूर कर देते हो लोगों से। शंकराचार्य जी सबके जीवन में निकटता से पहुंचना चाहते थे, परिव्रजन करते हुए सबके पास पहुंचते थे। और कुछ लोग यहां उनको अवतार अवतार बोल के उनको ऊपर बैठा देते हैं। बस शंकराचार्य जी को कहीं ऊपर मंदिर के पेडेस्टल में बैठाने वाली चीज नहीं है, ये सबके हृदय में बैठने के होते हैं। हर व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे ये आचार्य लोगों ने पद प्राप्त करा है, ये हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तब उनका जीवन सफल होगा, तब उनकी मेहनत सफल होगी। शुरुआत में ठीक है, आदर करना चाहिए, लेकिन बड़ा संभाल के करना। शिव जी का आदर करते हो, उनको दूर कर दिया ना, इनका भी उनको अवतार अवतार बोलोगे, ऊपर कर बैठा दोगे और उनसे दूर हो जाओगे। ये तो हमारा लक्ष्य बनने चाहिए। हम उनके जैसे हो सकते हैं, ये विश्वास जगना चाहिए। यही अवतार और आचार्यों में भेद होता है। तो इस नोट से इस सुंदर ज्ञान यज्ञ का हम समापन करते हैं। ये अद्भुत प्रकार के 41 डेज, 40 दिन सूत्र और 1 दिन भूमिका, तो 41 दिन का अनुष्ठान रहा। और उस अनुष्ठान में बहुत सारे भक्तों ने डेली अपनी सेवाएं, आहुतियां दी हैं। ज्ञान यज्ञ की आहुति बहुत दिव्य होती है। यह ज्ञान की सुगंध दूर दराज तक पहुंचती है। और अभी ये YouTube में आ गया है। जब तक डिजिटल दुनिया रहेगी तब तक ये प्रवचन रहेंगे। सोच लो आप, कैसे अमर हो गया है। और जिन जिन लोगों ने आहुति दी थी, सब लोग सदैव इसको याद करेंगे कि कोई सत्पुरुष थे, उन्होंने इस ज्ञान यज्ञ के लिए अपनी सेवाएं दी, आहुतियां दी।
अपना अज्ञान भी दूर करा और दुनिया भर के लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए निमित्त बने। तो अभी तक पहले दिन से जिन जिन लोगों ने यहाँ पे आहुति दी है उन सबको हमारा आशीर्वाद। लेकिन उससे पहले आज का जो प्रवचन है उस प्रवचन के अंदर कुछ भक्त लोगों ने जो अंतिम दिन आहुतियां दी हैं उसमें अहमदाबाद के जतिन भाई और मैत्री पटेल ये पहले एक दंपत्ति हैं। दूसरे अपने उर्वीश भाई पटेल, उर्वीश भाई समापन के दिन आज आश्रम में ही उपस्थित है। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जतिन भाई, मैत्री बहन, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और तीसरे लखनऊ के हरे राम पांडे जी हैं। तो हरे राम पांडे जी को भी आज ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन ये आहुति देने का जो सौभाग्य मिल रहा है, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हरे राम पांडे जी भी बहुत ही सत्संगी हैं, सतत इसमें रमते रहते हैं। उर्वीश भाई तो आए हुए हैं यहीं पे ज्ञान यज्ञ के समापन में, आश्रम में ही आए हुए हैं। और जतिन भाई, मैत्री बहन, वो भी बहुत ही सेवाभावी हैं। आप सब लोगों को ज्ञान यज्ञ में सेवा के लिए हमारी बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं। और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। यही अंतिम दिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ के लिए हमारे इंदौर का वेदांत परमार्थिक सेवा ट्रस्ट, उसकी भी कुछ विशेष सेवा रही है, योगदान रहा है। और एक ट्रस्ट हमने बॉम्बे में भी बनाया हुआ है। बड़े सेवाभावी धर्मनिष्ठ लोग वहाँ पर भी हैं। तो वहाँ के भी समस्त ट्रस्टीज ने इस ज्ञान यज्ञ के आयोजन में अपना योगदान दिया है। तो इंडियन कल्चरल फाउंडेशन नाम के उस ट्रस्ट के भी ट्रस्टियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इसके साथ हम लोगों का ये अनुष्ठान आज समाप्त होता है। हाँ, एक चीज और है कि ज्ञान जब भी हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो जो ज्ञान से लाभान्वित होते हैं उन सब लोगों को अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के तरीके से कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। ये दक्षिणा का तरीका हम लोगों की संस्कृति का बहुत ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परंपरा है। ये कृतज्ञता के पुष्प है। और वस्तुतः यहाँ पे जो गुरु बोले वो शिष्य करता है, वही उसको देना होता है। हम बस यहाँ पे अपनी तरफ से इतना बोलेंगे कि आप सब लोग इस ज्ञान में रमिए, इस चीज का संकल्प लीजिए। और दूसरी तरफ से ये आश्रम आदि ये सब आप ही के संस्थान है, इनके संचालन के लिए सब लोगों को सेवा देनी चाहिए। तो अवश्य सब लोग यहाँ पे आश्रम के लिए कुछ न कुछ आप सेवा भेजिए। ये आपकी आहुति से अलग है, ये स्पॉन्सरशिप से अलग है। स्पॉन्सरशिप वाला तो आपकी आहुतियां थी, अब ये आपकी दक्षिणा आपके ही भाव पुष्प हैं, कृतज्ञता है, आपका थैंक यू जेस्चर है।
तो उसके लिए जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, हम लोग कोई अमाउंट नहीं बताते हैं। ये कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो फीस बताता है। यहाँ सब लोग अपने भाव से इस ज्ञान की कीमत समझते हुए, और ऐसे संस्थान चल रहे हैं आज के युग में, किसी से एड नहीं आती है, सब भक्त लोग ही चलाते हैं। कोई विदेशों से एड नहीं आती है, गवर्नमेंट से एड नहीं होती है। सब हिंदू धर्म के अनुयायी ही जो हमसे जुड़े हुए हैं, थोड़े बहुत लोग, वो लोग सेवा भेजते हैं और तभी आश्रम चलता है। आश्रम का भोजन पानी व्यवस्था, सब दुनिया भर का टैक्सेशन, बिजली पानी इंटरनेट, कितने सारी चीजें होती, सब लोग को कुछ ना कुछ सेवा अवश्य करते रहना चाहिए।